गांव रामपुर छोटा था, पर उसका दिल बड़ा था। चारों तरफ हरियाली और बीच में एक पुराना बरगद का पेड़, जिसके नीचे रोज शाम को लोग इकट्ठा होकर बातें करते। उसी गांव में रहते थे अढ़िया ब्राह्मण, ध्यान साधे रहने वाले, सरल स्वभाव के, जिनकी बुद्धि और शांत मन के लिए पूरा गांव उनका सम्मान करता था। वे गरीब थे, पर भीतर से अडिग और साहसी। एक दिन शाम ढलने को थी कि गांव के बाहर की पहाड़ी से धुआं उठता दिखाई दिया। चरवाहे भागते हुए आए और बोले, डाकुओं का टोला जंगल में डेरा डाल चुका है। रात होते ही गांव पर हमला करने का इरादा है। यह सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कोई अपने बच्चों को छिपाने लगा, कोई घर की खिड़कियां बंद करने लगा, तो कोई घबराकर इधर उधर दौड़ रहा था। भय ने सबके दिमाग को जकड़ लिया था। इसी अफरातफरी के बीच अढ़िया ब्राह्मण धीरे धीरे बरगद के नीचे आए और बोले, घबराओ मत। डर में लिया गया फैसला सबसे खतरनाक होता है। लोग उनके पास इकट्ठा हो गए। किसी ने रोते हुए कहा, बाबा, डाकू बहुत है, हम क्या कर सकते हैं? अढ़िया ब्राह्मण ने कुछ देर अपनी आंखें बंद की, जैसे पूरी परिस्थिति को अपने भीतर देख रहे हों। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, हम लड़ नहीं सकते, पर अपनी चतुराई से उन्हें हराया जा सकता है। उन्होंने गांव के सभी पुरुषों और बड़े बच्चों को बुलाया। बोला, हम डाकुओं को यही महसूस कराएंगे कि यह गांव खाली है और यहाँ आकर उन्हें कुछ मिलेगा भी नहीं। और उनकी योजना शुरू हो गई। सबसे पहले गांव के सभी घरों की चर चर करती खिड़कियां खुली छोड़ दी गईं। गोहराने वाली बकरियों को जंगल के रास्ते में छोड़ दिया गया, ताकि दूर से आवाजें सुनकर डाकू सोचे कि लोग भाग चुके हैं। फिर अढ़िया ब्राह्मण ने कुछ युवकों के साथ मिलकर पेड़ों पर सूखी लकड़ियों में आग लगा दी, ताकि ऐसा लगे कि गांव जल चुका है और सब लोग निकल चुके हैं। रात गहराई, हवा में शांति थी, और इधर डाकू अपनी मशालें लेकर गांव की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, उन्हें जली हुई लकड़ियों की गंध आई, खाली खिड़कियों की आवाजें सुनाई दी और कहीं कोई आदमी नहीं दिखा। उनका सरदार बोला, यहाँ से पहले ही कोई हमसे डरकर भाग गया लगता है। अब तो यहाँ लूटने को कुछ नहीं। डाकू निराश होकर वापस मुड़ गए। जब दूर जंगल की ओर उनकी मशालें गायब हो गईं, अढ़िया ब्राह्मण ने गांव वालों को इशारा किया। सब घरों से बाहर निकले, खुशियों के नारे लगाते हुए अढ़िया ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़े। किसी ने कहा, बाबा, अगर आप न होते तो आज हमारा गांव उजड़ जाता। अढ़िया ब्राह्मण बस मुस्कुराए और बोले, जहाँ बुद्धि और एकता है, वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। उस रात रामपुर गांव ने सीखा कि सच्चा साहस तलवार में नहीं, शांत दिमाग में होता है।